नंबर एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर हॉर्न डायरेक्टर सिन से कहते हैं हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन को सपोर्ट करेंगे। सिम कहता है पर हम लोगों ने 2021 एंड 2022 में डिस्क्लेमर नहीं दिया था, जबकि 2 साल से इनकम तंग है पीपल एंटरटेनमेंट का। मिस्टर हान कहते हैं टेल फॉर्म कभी गलत नहीं हो सकता है, हमें ये शो करना है कि तब भी हम सही थे और अब भी हम सही हैं। तुम्हें एक काम करना है। सिम पीपल एंटरटेनमेंट के रिपोर्ट्स 2021 एंड 2022 के हटवा रहा होता है। मिस्टर कैंग के टीम मेंबर को भी पकड़ लिया जाता है, जिसको देख के जेंगो सिंजू से कहता है ये क्या कर रहे हैं। सिंजू बताता है तुम क्या करोगे जब वॉर में इनविस को जिंदा पकड़ने के बाद। जेंगो कहता है पहले मैं उनका हथियार छीनूंगा। सिंजू कहता है ये भी एक बैटलफील्ड है, अकाउंटेंट का लैपटॉप में कई कोऑपरेशन के सीक्रेट्स होते हैं, इसीलिए ये सब छीने जा रहे हैं लैपटॉप वगैरह इनके। जेंगो कहता है वो मिस्टर कांग के मेंबर के साथ ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो परेशान है कि अकाउंटेंट कंपनी की इंफॉर्मेशन बेच ना दे। इधर सिम कहता है मिस्टर हान से रिपोर्ट पीपल एंटरटेनमेंट का देख के बताता है पिछले साल की रिपोर्ट में इशू था कोई, ये हमारे फर्म की ही गलती थी। जिस पे मिस्टर हान कहते हैं अकाउंटिंग फर्म मिस्टेक नहीं कर सकती, हाँ पर एक अकाउंटेंट जरूर कर सकता है। मतलब सीधा सा मतलब है था कि पिछले साल की रिपोर्ट गलत होने का सारा ब्लेम मिस्टर कैंग के बाकी मेंबर पे डालने को बोल रहे होते हैं। सिन सारा ब्लेम मेंबर पे डाल देता है, पर उनको एडवाइस करता है वो बच सकते हैं इससे अगर उनके पास बोर्ड मीटिंग माइनट रिपोर्ट हो। अब अकाउंटेंट को तो वही करता है जो बोर्ड मीटिंग मेंबर कहते हैं। अगर बोर्ड मीटिंग मिनट मिल जाए तो सारा ब्लेम बोर्ड मेंबर पे डाल सकते हैं, इससे तुम लोग बच सकते हो। एक्चुअली सिन ये सब मिस्टर हान के कहने पे कह रहा होता है, सबको पता है क्योंकि कोई बोर्ड मीटिंग माइनट नहीं रिपोर्ट नहीं अवेलेबल है, यानी मिस्टर कांग की मेंबर खुद को बचाने के लिए ज़रूर फेक बोर्ड मीटिंग मिनट बनाएंगे। बोर्ड मीटिंग मिनट मतलब होता है बोर्ड मेंबर के मीटिंग में बोली गई बातें या डिसीजन या रिपोर्ट होती है, और मेंबर ऐसा ही करते हैं, वो फेक बोर्ड मीटिंग मिनट बना देते हैं। सांगा ग्रुप के चेयरमैन ली चांसू गुस्सा करता है मिस्टर हैन पे एंड सिन पे, क्योंकि उन्होंने डिस्क्लेमर दिया था। अब उनका बेटा ली बोंग के धोखाधड़ी के केस में जेल जा सकता है, क्योंकि ली बोंग चेयरमैन है पीपल एंटरटेनमेंट कंपनी का। इसमें मिस्टर हान समझाते हैं उससे वो इस प्रॉब्लम से डील कर लेंगे, और उन्हें फेक बोर्ड मीटिंग मिनट के बारे में बताते हैं, जिससे उनको भी शांति मिल जाती है। और होता भी कुछ ऐसा ही है। ली बोंग को 2 घंटे के इन्वेस्टिगेशन के बाद छोड़ दिया जाता है। ये न्यूज़ जेंगो देख रहा होता है। वहीं सिंजू भी आ जाता है और कहता है तुम्हें कितनी बार कहा है छत पे नहीं आना है। जेंगो कहता है पीपल एंटरटेनमेंट के एम्प्लॉयज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि कंपनी जाने ख़त्म होने के कगार पे है और उनकी जॉब भी चली जाएगी। सब यहाँ मेजर शेयर होल्डर्स को बचाने में लगे हैं, पर कोई जो माइनर शेयर होल्डर है उनके बारे में नहीं सोच रहा है। सिंजू कुछ नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है सिन जेंगो एंड एक एम्प्लॉय को बुलाता है। अब पीपल एंटरटेनमेंट के लॉस एंड डेप्ट को डिस्कस करने खातिर एम्प्लॉय बताता है पीपल एंटरटेनमेंट का कुल 71 मिलियन डेप्ट है, जिसमें जिसान बैंक से ज़्यादा डेप्ट ले रखा है। जिसान बैंक टर्म ख़त्म होते ही कंपनी को हड़प लेगी डेप्ट के नाम पे। वो जानबूझ के वेट कर रही है ताकि इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाए प्लस कंपनी भी मिल जाए। जेंगो कहता है क्यों ना हम लोगों के बैड लोन्स का यूज करें। बैड लोन्स मतलब ऐसे एसेट जिनसे कोई प्रॉफिट नहीं होता। ये आइडिया जिनको अच्छा लगता है तो वो मिस्टर हान के पास जेंगो को ले जाता है। जेंगो कहता है हम लोगों के बैड लोन सस्ते दामों पे खरीद के उसको महंगे दामों पे बेचेंगे अगर जिसान बैंक मान जाए तो। ये आइडिया मिस्टर हान को अच्छा लगता है। मिस्टर हान जिसान बैंक के चेयरमैन को भी इस बात के लिए मना लेते हैं। वो मीटिंग करते हैं सारे अकाउंटेंट से कि टेल फर्म बैड लोन खरीदेगा भी और बेचेगा भी। अकाउंटेंट को 2 टीमों में बांट दिया जाता है, पर ये आइडिया सिंजू को अच्छा नहीं लग रहा होता है। ली चांसू भी मना कर रहा होता है कि वो नहीं खरीदेगा ये बैड लोन्स, जिससे मिस्टर हान समझ जाते हैं ली चांसू धोखा दे सकता है क्योंकि उनकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है।
सेलिंग एंड बाइंग टीम बहुत मेहनत कर रही होती है। जेंगो शिन के साथ बाइंग टीम में होता है। शिनजू रिसर्च करता है और वो उस डील को रुकवा देता है जो जिसान बैंक के साथ था, जिस पे मिस्टर हान बहुत डांट रहे होते हैं शिनजू को। क्या शिनजू कहता है इससे कोई जिसान बैंक में जो लोगों के बैड लोन्स हैं वो बेचने से कोई फ़ायदा नहीं होगा टेलीफॉर्म को। मैंने बात की है जिसान बैंक वालों से, वो पीपल एंटरटेनमेंट के बैड लोन्स की बाइंडिंग नीलामी करेंगे। मिस्टर हान कहते हैं पीपल एंटरटेनमेंट का बैड लोन एक ट्रैश है, कौन खरीदेगा। सिंजू कहता है ली चांसू का छोटा भाई को कंपनी से निकाल दिया गया था, पर अब वो ऐसे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं, यानी चांसू का बिग कंपटीटर। चांसू कभी नहीं चाहेगा पीपल एंटरटेनमेंट कंपनी जिसमें उसका बेटा चेयरमैन है वो कंपनी उसके भाई ले उसके हाथ से निकल जाए। मिस्टर हान को भी ये आइडिया पसंद आता है, वो भी एग्री हो जाते हैं। एक्शन दिखाई जाती है। जेंगो सिंजू से कहता है आपने मुझे अपनी टीम में क्यों रखने की डिमांड की है। मिस्टर हान से, मैं बाइंग टीम में ही रहना चाहता हूँ, मेरे खुद के कुछ रीज़न हैं, क्यों मेरे प्लान को इंटरप्ट कर रहे हैं। सिंजू कहता है उस टीम में तुम यूज होगे, बस यूज होने के बाद तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, और मेन बात ये है कि तुम वहाँ पे हर्ट हो सकते हो अगर वहाँ रहे तो। सो कल बाइंडिंग मीटिंग टाइम पे आ जाना, हम साथ चलेंगे। ये सुन के जेंगो को अजीब लगता है कि उसका दुश्मन क्यों उसे प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। वो अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताता है कि सिंजू की बातों से उसे ऐसा लग रहा था कि उसके बातों में सिंसियरिटी है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है सिंजू एंड जेंगो जा रहे होते हैं बाइंडिंग मीटिंग में। जेंगो कहता है आपने बाइंडिंग की प्राइस क्यों नहीं लिखी है अभी तक डॉक्यूमेंट में। सिंजू कहता है बाइंडिंग वाले दिन बहुत कुछ हो सकता है, और जब वो लोग जा रहे होते हैं तो उनके कई कार फॉलो कर रही होती है। एक तो टक्कर मार देती है सिंजू के कार को, जिससे सिंजू को चोट भी लगती है, पर जेंगो ठीक होता है। सिंजू कार वाले से लड़ने लगता है और पूछता आखिर उसे किसने भेजा। जेंगो बाइंडिंग डॉक्यूमेंट कार में छोड़ के सिंजू को रोकने चला जाता है। वहीं पुलिस आ जाती है। सिंजू कहता है जेंगो जाओ, तुम डॉक्यूमेंट सबमिट करो वरना लेट हो जाएगा, मैं यहाँ की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके आता हूँ। जेंगो जाके डॉक्यूमेंट चेक करता है कार में, तो वो नहीं होता। वो और अच्छे से तलाशी लेता है पर उसे पूरे कार में डॉक्यूमेंट नहीं मिलता। सिंजू जेंगो को ऐसा परेशान देख के पूछता है क्या हुआ आखिर। जेंगो बताता है डॉक्यूमेंट गायब हो गया। इस पे सिंजू परेशान होता है, जेंगो भाग जाता है। इधर दिखाया जाता है बाइंडिंग ऑफिस का सीन। वो डॉक्यूमेंट ली चांसो ने गायब करवाया होता है, और एक्सीडेंट भी उसने ही करवाया होता है, पर उन्हें पता नहीं चलता कि उस डॉक्यूमेंट में बाइंडिंग प्राइस कितनी होती है, क्योंकि लिखी ही नहीं होती है। ली चांसो कहता है कोई बात नहीं, पर ना रहेगा डॉक्यूमेंट, ना होंगे वो लोग सबमिट करेंगे, जिससे मुझे पीपल एंटरटेनमेंट के बैड लोन्स खरीदने ही नहीं पड़ेंगे। बाइंडिंग की शुरुआत हो जाती है, पर जेंगो ऐसे ग्रुप का डॉक्यूमेंट लेके पहुंच जाता है और सबमिट कर देता है। जेंगो का सोच से पता हमें चलता है जेंगो ने 2 डॉक्यूमेंट रेडी करवाए थे, दूसरा वो अपने दोस्त बैग के हाथों भिजवा दिया था पहले ही। अब ये देख के चांसू बौखला जाता है। वो अपने डॉक्यूमेंट में बाइंडिंग प्राइस 90 मिलियन लिख देता है, जहां उसने पहले 50 मिलियन लिखा होता है। वहीं सिंजू भी आ जाता है और बाइंडिंग शुरू होती है, जिसमें चांसू जीत जाता है क्योंकि ऐसे ग्रुप ने सिर्फ 30 मिलियन लिखा होता है। चांसू समझ जाता है उसका पोपट बनाया गया है। वो सिंजू को घूरता है, फिर वहाँ से चला जाता है। सिंजू की सोच से हमें पता चलता है सिंजू ने ऐसे के चेयरमैन सांजू से बात की थी कि उसे उनका नाम यूज करने की परमिशन चाहिए, जिस पे सांजू मान गया था। मिस्टर हान सिंजू को शाबाशी देते हैं कि उसने आज अच्छा काम किया। सिंजू कहता है बहुत जल्द आप मेरे दुश्मन होगे, आप मेरे अपोनेंट होगे। सिंजू को कुछ कहे बिना वो भी चले जाते हैं। सिंजू को कुछ लोग कांग्रेस कर रहे होते हैं कि तुम अपने काम को बहुत परफेक्शन के साथ करते हो, जैसे हाइब्रिड कंस्ट्रक्शन को तुमने लिक्विफाइड का नोटिस दिया था। हम लोग तो यही सोच रहे थे दें या ना दें, पर तुमने फाइनल डिसीजन झट से ले लिया।
ये सब जेंगो सुन लेता है। सबके जाने के बाद जेंगो शिंजू से कहता है, आखिर आपने हाइब्रिड कंस्ट्रक्शन को लिक्विफाइड का डिसीजन क्यों लिया था? क्या किसी की जान की आपके लिए मैटर नहीं करता? और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।